बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, खुशामदीद काठियावाड़ी टच में। आज की जो मेरी रेसिपी है वो क्रिस्पी फ्राइड चिकन है। बहुत ही लजीज है और बहुत ही अच्छी है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये चिकन में मैंने सुरका और नमक डाल के इसको छोड़ दिया है तो ताकि इसका सारा खून वगैरह और चर्बी वगैरह है जो भी इस पर से हट जाएगी। ये रेसिपी शेफ़ खलील साहब की है। इसमें से बस एक दो चीज़ें मैंने कम की है। बहुत अच्छी उनकी रेसिपी थी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने बनाई है। चलें आइए ट्राई करते हैं। ये चिकन को साफ़ करके मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला था, पूरे चिकन जितना नहीं डाला था, और इसको फॉइल पेपर में मैंने लपेट लिया है। इसको हम पहले स्टीम करेंगे और फिर फ्राई करेंगे मसाले लगाकर। ये मैंने इसको पूरा फॉइल पेपर में लपेट लिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी सुराख कर दूंगी और फिर इसको हमें पतीले में गर्म पानी होगा। ये मेरे पतीले की शक्ल पर मत जाइएगा क्योंकि इसमें गर्म पानी और स्टीम के लिए और सारा बेकिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ये गर्म पानी में जाली वाले बर्तन में डालकर इसको हम तकरीबन 20 मिनट तक के लिए रख देंगे और उसको अब मैं कवर कर दूंगी। और ये मेरे तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। इसको खोल के मैं चेक करूंगी कि मेरी पूरी मुर्गी स्टीम हो चुकी है। जी ये मेरी हो चुकी है, डन हो चुकी है। इसको अब हम आराम से निकालेंगे। देखिए आपके हाथ ना ये गर्म है और आप ध्यान से निकालेगा। अब इसमें हम कुछ मसाले लगाएंगे। ये देखिए मेरी इस स्टेज पर आ चुकी है चिकन। आपको मेरी रेसिपी समझ में तो आ रही है ना? मैं जल्दी में, क्योंकि लोग पूरी देखते नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट कट करके बता रही हूँ। ये अब मैं इसमें मसाले डालूँगी। इसमें मैंने 1 चम्मच कुटा धाने डाले हैं और 1 चम्मच ही मैं इसमें पिसा भुना ज़ीरा डालूँगी। कटर मिर्च तकरीबन ½ टेबल स्पून है। अगर आप स्पाइस रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, ½ टेबल स्पून। और ½ ही टेबल स्पून में इसमें लाल मिर्च डालूंगी। इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं डाले हुए। इसमें अजवाइन भी डलती है जो मैंने नहीं डाली थी। जिसकी ओरिजिनल रेसिपी है उसमें अजवाइन डला हुआ था। मैंने अजवाइन डाल के बनाया था, बच्चों को पसंद नहीं आया था। इसमें मैंने 1.5 चम्मच मैदा डाला है और 1.5 चम्मच में इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करूंगी। और नमक आपको बताया था कि पहले भी डाला है, इसलिए अब हम इस वक्त कम डालेंगे नमक। दो बड़े नींबू इसमें डालेंगे हम। मेरे पास नींबू स्टोर किया हुआ होता है इसलिए मैंने वो डाले हैं। तो कम से कम 2 और फूड कलर भी इसमें ये नींबू मैंने डाल दिया है। 2 बड़े नींबू हैं ये, और थोड़ा सा फूड कलर इसमें शामिल करेंगे। मेरे पास थोड़ा कम था, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा कि इस पर कलर आ जाए। और इसको ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। अब इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दीजिए ताकि अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। आज सुबह में वॉइस ओवर हो रहा है तो मेरी आवाज़ काफ़ी भारी भी लग रहा है, तो प्लीज़ दरगुजर कीजिएगा। ये मैंने मिक्सअप कर लिया है सारा। हर बोटी के ऊपर इसका हो गया है, मसाला चढ़ गया है। इसको अब मैं फ्राई करूँगी। तेज़ आंच पर फ्राई करना है और अब देखिएगा कि इसको किस तरह से फ्राई किया जाता है। प्लीज़ मेरी वीडियो को आखिर तक देखा कीजिए क्योंकि आप अगर थोड़ी सी देख कर करेंगे तो मुझे मेरा टाइम नहीं होगा। और अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मैंने चिकन डाल दी है और इसको आप फ़ौरन मत घुमाइएगा वरना इसका कवर उतर जाएगा। ये मैं चिकन डाल चुकी हूँ और इसको तकरीबन थोड़ी देर के बाद 2-3 मिनट के बाद हम तेज़ आंच है मेरी 2-3 मिनट के बाद हम घुमाएंगे तो ये हमारे अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे, गोल्डन कलर के हो जाएंगे। उस वक्त हमें निकालना है और इसको पूरी मुर्गी को एक साथ मत डाल दीजिएगा
इसको थोड़ा थोड़ा करके हम फ्राई करेंगे ताकि हमारी अच्छे से तैयार हो जाए। वैसे इसमें अजवाइन भी डाली हुई है, लेकिन मेरे बच्चे अजवाइन नहीं पसंद करते। मैं पहले भी बहुत मर्तबा ये बना चुकी हूँ, आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर। ये देखिए मैंने अब मैं फ्राई कर रही है ये। अब मैं इसको निकाल लूँगी कि इसका पूरा तेल निकल जाए। पीछे की आवाज़ों को थोड़ा सा दरगुजर कर दें, क्योंकि मुझे बहुत बार हटाना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ आ ही जाती है। अब मैं इसमें जितनी भी दूसरी चिकन बाकी है उसको थोड़ी थोड़ी करके हम फ्राई कर लेंगे। फिर दोबारा तेल गर्म हो जाए हमारा, हम दूसरा चिकन डाल देंगे इसके अंदर। प्लीज़ अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। वैसे भी मेरे बच्चे ज़्यादातर इसी टाइप के खाना पसंद करते हैं। ये थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था, वो भी मैंने डाल दिया, क्योंकि वो मसाला बहुत बहुत टेस्टी होता है। अब हम इसको पलटेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है आपने। और अब कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताइएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको सेहत अता फ़रमाए और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो बीमार है उनको सेहत अता फ़रमाए। अल्लाह हाफिज़। काठियावाड़ी टच में खुश आमदीद है आपको।